हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम ये लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 167 टू सम इसको सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप जिसके लिए आए हो 2 पॉइंटर्स उसको भी यूज करते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने का ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो लंबी हो जाती है गाइस तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहो तो वीडियो को 1.5 या 2x पे देख सकते हो रादर देन स्किपिंग द वीडियो। इससे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मिस नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू सम टू इनपुट एरे इज सॉर्टेड। तो बेसिकली क्या है, गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स जो कि एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है? नॉन डिक्रीजिंग मतलब ऑब्वियसली आपकी डिजिट इंक्रीजिंग तो है बट वो साथ में रिपीटेटिव भी हो सकती है, राइट? तो उसको हम नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। यानी कि अगर कोई एरे है 1 2 2 3 3 4 इस तरीके का, तो दैट इज अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, फाइंड टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट नंबर। यानी कि हमें इस सॉर्टेड एरे में से दो नंबर ऐसे निकालने हैं जो कि एक स्पेसिफिक टारगेट को मैच कर जाए। अभी आगे एग्जांपल से समझेंगे। लेट दीज टू नंबर्स भी नंबर इंडेक्स 1 नंबर इंडेक्स 2। ठीक है, जिसमें कि इंडेक्स जो है वो 1 से ग्रेटर होगी और नंबर डॉट लेंथ से छोटी होगी। ठीक है, अब इसका भी मतलब क्या है, इंडेक्स को ये 0 से कंसिडर नहीं कर रहा, 1 से कंसिडर कर रहा है और नंबर डॉट लेंथ के बराबर हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं। पहले इनपुट में क्या है, नंबर्स इज इक्वल टू 2 7 11 15 और टारगेट है हमारा 9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 और 7 इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो टारगेट हमारा 9 हमको मिल जाएगा। इसीलिए इसका आउटपुट क्या आया, 1,2। अब देखो आपको लग रहा होगा कि 0,1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स हमारी 1 से स्टार्ट है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को 1 कंसिडर कर रहा है और लास्ट एलिमेंट को नंबर डॉट लेंथ के बराबर कंसिडर कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा टारगेट, जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 1,2। ठीक है, अब इसमें एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि क्या मोर देन वन सोल्यूशन पॉसिबल है इसमें। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है द टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देयर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। अब देखो इस लाइन में क्या कंफ्यूजन होता है, तो लेट अस अज्यूम अगर हमारे पास कोई एरे है जिसकी वैल्यूज है 2 2 3 5। ठीक है, और ये बोल रहा है कि हमें इसमें टारगेट चाहिए, लेट्स अज्यूम 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ये एलिमेंट्स देखोगे तो यहाँ पे 2 और 2 इन दोनों का सम मिला के हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, इंडेक्सेस रिटर्न कर सकते हैं 0,1 एज द रिजल्ट, या फिर इस प्रॉब्लम की स्पेसिफिकली बात करो तो हम रिटर्न कर सकते हैं 1,2 एज रिजल्ट, क्योंकि इन दोनों का सम ही 4 है। लेकिन यहीं पे अगर हमारा एरे होता लेट्स से 2 3 5, ठीक है, और वहाँ पे भी हमें सेम अपना टारगेट 4 अचीव करना होता, तो वहाँ पे कई बार कुछ प्रॉब्लम्स लीड कोड की ऐसी भी होती हैं जिसमें कि वो अलाउ करते हैं कि आप जो एरे के एलिमेंट हैं उनको रिपीट भी कर सकते हो अपना आउटपुट अचीव करने के लिए। तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि 2,2 का सम 4 होगा और इस वजह से हमारा जो आंसर है वो 1,1 है। ये चीज़ यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भले ही आपको ये दोनों 2 इस केस में रेपिटेटिव लग रहे होंगे, बट एरे के लिए ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ये एरे के लिए यूनिक एलिमेंट्स हैं, इसीलिए दिस इज द करेक्ट वे। यहाँ पे आप सेम एलिमेंट को ले सकते हो अगर वो एरे में प्रेजेंट है तो, लेकिन आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते अपना आउटकम अचीव करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक इसके अलावा इन्होंने एक कंस्टेंट और दिया है, योर सॉल्यूशन मस्ट यूज वन ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की O ऑफ 1 होनी चाहिए। इस पे हम बाद में ध्यान देंगे, पहले हम इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। इस कंडीशन को अभी हम इग्नोर करते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला वाला इनपुट था वो था 2 7 11 15। तो पहले इसी को कंसिडर करते हैं, ये 2 7 11 15 और मेरा टारगेट है यहाँ पे 9। अब इसके सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड को यूज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स मेथड मतलब कि सबसे इजी सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस टाइम पे। तो सबसे इजी सॉल्यूशन जो किसी के माइंड में आएगा वो आएगा कि हम इस एरे पे नॉर्मली आइट्रेट करने का ट्राई करते हैं। आइट्रेट कैसे करेंगे, लेट्स से हमने ये एलिमेंट ले लिया, फिर हम चेक करेंगे कि इसके आगे वाला एलिमेंट यानी कि 2 और 7 इसका क्या सम है। ठीक है, अभी मान लो देखो यहाँ तो हमें सॉल्यूशन ना स्टार्टिंग में ही मिल गया, लेकिन आप ये अज्यूम करो कि यहाँ पे जो है हमें 9 नहीं दिया होता टारगेट, और यहाँ पे हमें टारगेट दिया हुआ होता लेट्स से 19। ओके, नॉट 19, 18 एक्चुअली, 18। ओके,
तो उस केस में क्या होता कि वही जो मैं आपको बताई थी, सबसे पहले हम देखते 2 और 7। 2 और 7 का सम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे 2 और 11, इसका सम क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 2 और 15, इसका क्या सम हुआ, 17 आ जाएगा। तीनों में से कुछ भी हमारे टारगेट के साथ मैच नहीं कर रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगले एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे विच इज 7, और फिर हम यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे कि 7 और 11 इसका क्या सम आ रहा है, द सम इज 18। तो यहाँ हमको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोड अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर लेट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन nums डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें हमारा जो j होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम अगला लूप लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, फॉर j इज इक्वल टू I प्लस 1, बिकॉज आपने देखा था कि हम नेक्स्ट एलिमेंट के साथ ही सम कर सकते हैं, सेम एलिमेंट के साथ तो कर नहीं सकते। एंड देन यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन j इज लेस देन nums डॉट लेंथ, और ये हो जाएगा j प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी, अब बस बहुत सिंपल है। क्या लिख सकते हैं, इफ nums I प्लस nums j इक्वल टू टारगेट, राइट। तो क्या रिटर्न करना है हमको, यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपली रिटर्न करना है, रिटर्न I प्लस 1 कॉमा j प्लस 1। सो येस, दिस इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे मतलब ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन इज दैट कि यहाँ पे हमको जो है वो 2 लूप्स लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इवेंचुअली बिकम्स big O of, and for this loop big O of n, and for the next loop it is again n, so big O of n into n, which becomes big O of n square. So this is not a good time complexity. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और ये जो है ये हमारी O of 1 विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज फाइन। ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, तो वो चीज़ तो हमने यहाँ पे अचीव कर ली है, लेकिन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अ वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए एक बार इसका मैं आपको कोड प्रोग्राम में लिख के भी दिखा देती हूँ। ऑलराइट, so let's start. For let I equal to 0, I is less than nums dot length, and then I plus plus। फिर इसी में हम इसी लूप को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, j क्या था हमारा, यहाँ पे हम j से स्टार्ट करेंगे। j इज इक्वल टू I प्लस 1, j इज लेस देन nums dot length एंड j प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इफ ARRI प्लस ARRJ इक्वल्स टू टारगेट, तो हमें क्या करना है, लूप से बाहर आ जाना है और रिटर्न कर देना है I प्लस 1 कॉमा J प्लस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसके अलावा एक, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है तो यहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट रिटर्न भी देना चाहिए आइडियली फंक्शन में। यहाँ पे ये कंप्लेन नहीं करता अगर मैं ये नहीं करती तो, बट जस्ट टू टेक प्रिकॉशन हमने कर दिया है। ठीक है, रन करके देखते हैं। या ऑल राइट, मैंने ARR लिख दिया गलती से, नम्स लिखना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पे करेंगे नम्स एंड रन अगेन। ओके, सो दिस इज एक्सेप्टेड। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रूट फोर्स वाला मेथड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n स्क्वायर, एंड दिस इज नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम एक सेकेंड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। तो हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है यूजिंग हैश मैप्स, और इसके लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो उसको और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 एलिमेंट्स और ऐड कर लेती हूँ, 9, 10, एंड लेट अस अज्यूम कि हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 19। ठीक है, 19। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम एक इस एरे पे आइट्रेट करेंगे, और आइट्रेट करने के लिए वही हम अपना फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एरे की वैल्यूज़ हैं इनको लेके एक हम हैश मैप क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने अपने एनाग्राम्स वाले वीडियो में भी करा था। ठीक है, और इस हैश मैप में हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट, जैसे कि पहला एलिमेंट था 2, इसकी वैल्यू और इसकी इंडेक्स, इन दोनों को ही हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, क्रिएट हैश मैप, या फिर
स्टोर वैल्यू इन द हैश मैप, ठीक है। तो ये करेंगे तो यहाँ पे अब जैसे हम कैसे आइटरेट करेंगे, अब 7 पे आ गए तो हमारी इंडेक्स हो गई 1, 9 पे आ गए तो हमारी इंडेक्स हो गई 2, 10 पे 3, 11 पे 4 और 15 पे 5। ऑलराइट, ये हो गई। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक हम कांस्टेंट लेंगे, कॉन्स्ट, और इसका नाम लेट्स अज्यूम हम रख लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और ये रिमाइंडर बेसिकली क्या होगा, दिस विल बी टारगेट माइनस नम्स आई, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हर एक आइटरेशन पे इस रिमाइंडर को भी कैलकुलेट करेंगे। याद रखना इसको हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे, बस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो इस वैल्यू पे मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 19 माइनस 2 जो कि हो गया 17। यहाँ पे क्या आ गया 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो, अब इस अप्रोच से क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि जैसे इन दोनों का सम है 19, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 10 पे आओगे तो 9 आपके हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और हमें यही करना है। तो मान लो जब मैं 10 पे आई तो मेरा रिमाइंडर था 9, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा एग्स हैश मैप है जो कि यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो चुका है, देखो जब तक मैं 10 पे पहुंची तो मेरा हैश मैप यहाँ से यहाँ तक का क्रिएट हो चुका है। तो जितना भी मेरा मैप है उसमें मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या 9 प्रेजेंट है। अगर मेरे को वो 9 मिल जाता है तो मैं इस इंडेक्स को, यानी कि जो एलिमेंट ये था और जो रिमाइंडर की इंडेक्स है उसको रिटर्न कर सकती हूँ। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3,4, बिकॉज इंडेक्स जो है वो इंडेक्स प्लस 1 है। ऑलराइट, तो अब इसी अप्रोच को हम कोड में चेक करते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये वाले फॉर लूप को फिलहाल हम रखते हैं अपने साथ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैप यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी जो भी लैंग्वेज होगी उसका मैप यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैप के गेट और सेट फंक्शंस को यूज़ करना थोड़ा सा ईजी रहता है, तो मैं यहाँ पे ये वाला मैप यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर ओके इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, टारगेट माइनस नम्स आई, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर। अब लेट्स से कि आपने सबसे पहला एलिमेंट मैप में स्टोर करना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो अभी उसके लिए रिमाइंडर को भूल जाते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आप मैप में सेट करना स्टार्ट करो तो आप क्या सेट करोगे, मैप डॉट सेट, ठीक है। सेट क्या करना है हमको, नम्स आई कॉमा आई, यही स्टोर करना है ना, ठीक है। अब जब हम अगले एलिमेंट पे आए तो अब हमें चेक करना है कि क्या 7 की जो रिमाइंडर वैल्यू है यानी कि जो 12 है क्या वो प्रेजेंट है इसमें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ मैप डॉट गेट रिमाइंडर, राइट। अगर ये प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, सॉरी नॉट गेट, मैप डॉट हैज होता है इसको चेक करने के लिए, रिटर्न, यहाँ पे क्या रिटर्न करना है हमें, मैप डॉट गेट रिमाइंडर, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना था, +1 करना था दोनों में, कॉमा, और क्या रिटर्न करना है, i+1, राइट। बिकॉज आई पे तो ये हमारी आइट्रेशन चल ही रही है, तो ये इंडेक्स रिटर्न करनी है और इसमें ये रिमाइंडर +1 ऐड करना है। अगर ऐसा नहीं है तो बस इसको सेट करते जाओ, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखना इस अप्रोच को, बहुत सिंपल अप्रोच है, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, ऑलराइट। और बस अब हमें अपना रिटर्न डिफॉल्ट करना है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमने यहाँ रिटर्न कर ही दिया, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न हमने एम्प्टी एरे करा। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड नाउ। ओके, सो हेयर इट इज। चलिए गाइस, कोड तो हो गया है अब इसका। अब एक काम करते हैं, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि आपने कोड में भी देखा होगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हमने जो भी सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम लिखी है कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पूरे एरे के ऊपर आइटरेट करने के लिए एक फॉर लूप चलाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्स्ट केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी आपकी बिग O ऑफ n, बिकॉज हमने एक ही बार लूप रन करा है, राइट। अब आ जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या हुआ, हमने ये पूरा मैप क्रिएट करा। देखो अभी इस सिनेरियो में तो केवल यहाँ तक क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्रिएट हुआ, लेकिन वर्स्ट केस में क्या होगा, पूरा का पूरा मैप भी क्रिएट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो यहाँ पे O ऑफ
n हो जाएगी। ऑलराइट, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो ये हमारे क्वेश्चन के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है। तो गाइज अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर ये वैलिड सोल्यूशन है ही नहीं तो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो, इस प्रॉब्लम के लिए शायद ये सॉल्यूशन रेलिवेंट ना हो, लेकिन ये एक अच्छा बढ़िया वर्किंग सॉल्यूशन है इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए। अगर आप लीड कोड पे ही देखोगे तो एक प्रॉब्लम नंबर 1 दी हुई है, टू सम प्रॉब्लम, जो कि बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। द ओनली कैच इज कि इसमें एरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है, और अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है देन दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब ये क्यों बेस्ट सॉल्यूशन है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। और हाँ गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज ये वाली प्रॉब्लम जरूर चेकआउट करना और इसको जरूर सॉल्व करना। जो कोड मैंने आपको अभी तक बताया है वो दोनों ही कोड एप्लीकेबल है इस प्रॉब्लम के लिए। एंड अगेन द बेस्ट सॉल्यूशन इज द हैश मैप सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ, जो कि मोस्टली आप लोग यहाँ पे समझने के लिए आए हुए हो, जो कि है टू पॉइंटर सॉल्यूशन। देखो, ये जो एरे है ये सॉर्टेड है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एरे सॉर्टेड नहीं है। तो इस सॉर्टेड एरे का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? इसका बेनिफिट लेने के लिए हम एक हमारी बहुत ही फेमस अप्रोच होती है जो कि होता है टू पॉइंटर सॉल्यूशन, उसका हम यूज कर सकते हैं। टू पॉइंटर क्या होता है? आप एक एरे पे दो पॉइंटर ले लेते हो, एक होता है आपका लेफ्ट और दूसरा होता है आपका राइट। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, इसका टारगेट था 19। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट होगा वो लेफ्ट हम एरे के स्टार्टिंग में ले लेंगे, यानी कि मेरा लेफ्ट हो गया 0 और राइट हो गया लेंथ -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका सम निकालेंगे। सम इज इक्वल टू ARR लेफ्ट प्लस ARR राइट। ठीक है, तो इस केस में यानी कि फर्स्ट केस में जो है मेरा सम क्या आ गया, सम आ गया 17। ठीक है, अब 17 जो है इट इज लेस देन 19। ठीक है, यानी कि ये जो 17 है ये 19 से छोटा है। अब अगर मैं क्या करूंगी, इफ सम इज लेस देन टारगेट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा लेफ्ट है उसको इंक्रीज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड है तो मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर है ये बड़ा होगा, तो यानी कि मुझे वैसे भी बड़े नंबर की तरफ ही जाना है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस प्लस। अब मेरा लेफ्ट क्या हो गया, L इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, राइट। L इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम फिर से सम चेक करेंगे, यानी कि अब सम क्या आ गया मेरा इन दोनों के केस में, 15 और 7, ये आ गया 22। अब ये 22 जो है इट इज ग्रेटर देन 19, राइट। तो यानी कि अगर मेरा सम ग्रेटर देन टारगेट है, उस केस में हमें क्या करना है, मुझे इधर मूव करना पड़ेगा, इस तरफ राइट को लेके आना पड़ेगा। बिकॉज क्या होगा कि अगर आप इस तरफ जाओगे तो सम और बड़ा ही होता जाएगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट माइनस माइनस, राइट। तो अब जो मेरा राइट है वो आ गया यहाँ पे, कितना हो गया ये, 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 4 आ गया। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि 11 और 7 इन दोनों का सम क्या है, 18 है, यानी कि अब क्या हो गया, 18 आ गया। 18 इज अगेन लेस देन 19, तो यानी कि हम आ जाएंगे यहाँ L इज इक्वल टू 2 पे। ओके, फिर हम देखेंगे कि 11 और 19 कितना हो गया, 20। 20 इज अगेन ग्रेटर देन 19, तो अब मेरा जो राइट हो गया वो 3 पे आ गया। अब हम देखेंगे कि 10 + 9 कितना हो गया, 19 इज इक्वल टू 19। ओके, तो जब मुझे ये दोनों मिल गए तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकती हूँ, L+1, R+1। मैंने ये L और R यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे मैंने लेफ्ट और राइट से डिनोट करा है, पर आई होप कि आप समझ जाओगे मैं यहाँ क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो एल्गोरिथम किस तरीके से बनेगी, या फिर सीधा कोड ही देखते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वाली अप्रोच हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर सकते थे और उसका क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लेट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, कॉमा राइट इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1। सिंपल। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो इस सिनेरियो में ना हमको वाइल लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ही चेंज हो रहे हैं। आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, लेकिन वाइल इज इजियर हियर। सो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले एक सम ले लेते हैं, कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट। ऑल राइट, अब सम पे चेक करेंगे। इफ
सम इज इक्वल टू टारगेट। अगर मेरा सम टारगेट के इक्वल आ गया, यानी कि मेरी जो ये वाली कंडीशन थी अगर ये मैच कर गई, तो यानी यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न नम्स रिटर्न लेफ्ट +1 कॉमा राइट +1। ओके, अब यहाँ पे करते हैं इफ सम इज लेस देन टारगेट, यानी कि सम इज लेस देन टारगेट था, तो हमने क्या करा था, लेफ्ट ++, एल्स राइट -। अब इसको हम एल्स में लिख सकते हैं ना, इक्वल हमने ऑलरेडी कर ही लिया, तो बस हम लेस देन के बाद ग्रेटर देन की कंडीशन ही बची। तो रादर देन राइटिंग दिस इफ, हम सीधा सीधा राइट माइनस कर सकते हैं, और फिर अगेन हमने अपना डिफॉल्ट रिटर्न यहाँ पे कर दिया। ऑल राइट, रन करके देखते हैं। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे ये तीनों ये चल गए। अगर मैं इसको सबमिट करूंगी तो देखो 82.3 बीट कर रहा है। ओके, अब हमने ये कंडीशन भी मीट कर दी जो यहाँ पे लिखी हुई थी, योर सॉल्यूशन मस्ट ओनली यूज कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो आपने वाइल लूप चलाया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, O ऑफ n हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने ये लेफ्ट और जो राइट है इसको हमने दो ही हमने कॉन्स्टेंट्स ले रखे हैं, तो इसीलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। अब मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो प्रॉब्लम है जहाँ पे आपका अनसॉर्टेड एरे आ जाता है, इसमें आप इस सॉल्यूशन को, ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है बेस्ट सॉल्यूशन, इसके दो रीजंस हैं। ठीक है, तो पहला रीजन क्या आ जाएगा, यू हैव टू सॉर्ट द एग्जिस्टिंग एरे। ओके, तो इसमें जो हमारा मैप वाला सॉल्यूशन था, अगर मैं उसकी भी बात करूं मिला जुला के सारी, तो वहां पे हमारा क्या था, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी O ऑफ n, राइट। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग एरे को सॉर्ट करोगे तो एग्जिस्टिंग एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O ऑफ n log n, राइट। उसके बाद आप इसके ऊपर लूप चलाओगे। ठीक है, तो पहले आपने सॉर्ट करा, ठीक है, पहला स्टेप आपने करा सॉर्ट, और सेकेंड स्टेप आपने करा रन लूप। तो यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n log n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। तो ओवरऑल मिला जुला के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी वो बन गई O ऑफ n log n। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम आएगी व्हेन यू सॉर्ट द एग्जिस्टिंग एरे। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी जो इंडेक्सेस है वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, क्यों करनी पड़ेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे ही आपने एरे सॉर्ट करा, आपकी जो इंडेक्सेस है, लेट्स अज्यूम ये वाला एग्जांपल है 3 2 4, तो ये आपकी जो 2 की इंडेक्स 1 है, ये 2 की इंडेक्स 0 हो जाएगी, 3 की इंडेक्स 1 हो जाएगी। तो ये भी आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, इसकी वजह से दिस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। तो चलिए गाइस, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी। और आज का कमेंट शाउट आउट जाता है इन लोगों के लिए। और हाँ, DSF और जावास्क्रिप्ट पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको यहाँ वीडियो स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप उन पे क्लिक करोगे, आप और वीडियोस भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।